हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। हैप्पी न्यू ईयर। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रही हूँ जो एक पत्थर काटने वाले एक बूढ़े व्यक्ति की है। वो व्यक्ति अपने आप में बहुत खुश रहता है, उसको किसी से कुछ शिकायत नहीं होती है। वो पत्थर काटता है और शाम को वापस घर चला जाता है और उससे जो थोड़े मोड़े पैसे मिलते हैं उससे वह अपना और घर का गुजारा ही कर पाता था। वो रोज़ यही करता था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि मैं रोज़ रोज़ इतना बड़ा पहाड़ में जाकर मैं पत्थर तोड़ता हूँ और उसके बदले में मुझे थोड़े से ही पैसे मिलते हैं जिससे मेरा और मेरा घर का गुजारा ही बस हो पाता है। एक दिन ऐसे ही वो शाम को पत्थर तोड़कर घर वापस आया और खाना खाने को बैठा तो उसके मन में यही ख्याल चल रहा था कि ऐसा क्यों। और वो फिर रात को सो गया। रात को सोता है, उसको सपने आते हैं। वो डेली जाता है काम करने और शाम को वापस आता है। रोज़ रोज़ यही होता है। एक दिन वो जाता है तो उसे घर दिखता है, बहुत बड़ा घर। तो वो सोचता है कि काश ये घर मेरा हो जाता। बस उसके सोचने की ही देर थी कि वो घर उसका हो जाता है। तो बाहर से पॉलिटिशियन निकलते हैं, बहुत सारे, इतनी भीड़ की बता नहीं सकते। उनकी आवाज़ सुन सुनकर वो परेशान हो जाता है और बाहर देखता है तो वो ये सोचता है कि काश मैं ये पॉलिटिशियन में हो जाता, काश मैं ये होता तो मैं कुछ भी कर सकता था। और वो व्यक्ति सोचता है और हो जाता है पॉलिटिशियन में। और फिर ऐसे ही कुछ दिन चलते हैं। जब तेज धूप में उसको घूमना पड़ता है, भागना पड़ता है, तो वो व्यक्ति धूप सहन नहीं कर पाता और वो बेहोश हो जाता है। फिर वो सोचता है कि काश मैं वो सूर्य बन जाता, क्योंकि उससे ताकतवर कोई नहीं है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है और बस उसके सोचने की ही देर थी कि वो सूर्य बन जाता है। वो बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है और वो सोचता है कि अब मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तभी वहाँ पर कुछ बादल आते हैं और सूर्य छिप जाता है, अंधकार छा जाता है। तो वो फिर सोचता है कि काश मैं वो बादल होता, क्योंकि धूप को जो छिपा सकता है वो सबसे बड़ा है। काश मैं वो बादल बन जाता तो मैं सब कुछ कर सकता था। वो सोचता ही है और बादल बन जाता है। जब बादल बन जाता है तो वो बहुत खुश होता है। उसके खुशी के ठिकाने नहीं रहते हैं, बहुत खुश हो जाता है वो। और फिर उसी टाइम एक बहुत तेज हवा का झोंका आता है और उस बादल को तोड़ के चला जाता है। तो फिर वो उदास हो जाता है और फिर वो कहता है कि काश मैं वो हवा होता, काश मैं वो हवा होता तो मुझसे ताकतवर कोई नहीं होता। मैं जो चाहता वो कर सकता। बस उसके कुछ सोचने की ही देर थी कि वो हवा बन जाता है। बीच रास्ते में एक बहुत ही बड़ा पहाड़ पड़ता है और वो हवा पहाड़ को तोड़ नहीं पाता है, पहाड़ हिल भी नहीं पाता है और हवा वहाँ से बहुत तेज़ी से निकलकर चला जाता है।
फिर वो सोचता है, काश काश मैं पहाड़ होता, काश मैं पहाड़ होता तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होता दुनिया में, मैं ही सबसे ताकतवर होता, क्योंकि पहाड़ को कोई भी नहीं तोड़ सकता है ना हिला सकता है। बस उसके सोचने की ही देर थी कि वो पहाड़ बन जाता है। जब वो पहाड़ बन जाता है तो बहुत खुश होता है वो, उसके खुशी के ठिकाने नहीं होते हैं। कुछ देर बाद उसको खील टूटने की आवाज़ आती है कि कोई पहाड़ को तोड़ रहा है। तो उसको बहुत दर्द होता है कि कोई पहाड़ को तोड़ रहा है, कील टोक रहा है, तो उसे बहुत दर्द होता है। वो चीखता है, चिल्लाता है, वो सोचता है, काश काश मैं वो पहाड़ तोड़ने वाला बन जाता, काश मैं वो पहाड़ तोड़ने वाला बन जाता तो मुझसे जैसा, मेरे जैसा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं होता, क्योंकि जो पहाड़ को तोड़ने का साहस रखता है उससे बड़ा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन इस बार उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है। वो चीखता है, चिल्लाता है, पर कुछ नहीं कर पाता है। और चीखते चीखते उसकी नींद खुल जाती है और एकदम से सामने आईना ही लगा होता है और वो उठकर बैठता है तो सामने खुद को ही देखता है। तो वो सोचता है कि मैं क्यों नहीं बन पाया वो कील ठोकने वाला, क्योंकि वो खुद था एक कील ठोकने वाला, वो खुद था एक पहाड़ को तोड़ने वाला। इसलिए उसकी इस बार वो मनोकामना पूरी नहीं हो पाई, जो वो सोच रहा था नहीं हो पाया, क्योंकि वो खुद ही था। तो इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम अपने को कभी भी कम ना समझें, हम किसी को दूसरे से भी कम ना समझें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना।